हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं जान लीजिए। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक से। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूं कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं। तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षक में भरता है उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं। तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षक में भरता है एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो चलिए दे दनादन तररम्पम शुरू कर देते हैं। मेरे भाई गर्दा उड़ा देना है की बार परीक्षा में। पूरा 60 क्वेश्चन है आज 60 क्वेश्चन ही करके जाना है आप लोगों को। यदि आप लोग ये देख लेते हैं तो समझिए कि 6 नंबर एकदम फिक्स है। कितना नंबर? 6 नंबर। तो 6 नंबर लेने का नहीं कि छोड़ देने का नहीं। तो छोड़ देने का नहीं, ले लेना है। तो देखिए मेरे भाई ध्यान से, एक में कह रहा है निम्नलिखित में किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। तो देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व, ठीक है, में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कॉपर भी है, ठीक है, और लोहा भी है। तो सबसे प्रारंभ में जो आएगा वही हो जाएगा। तो लोहा Fe पर +2, ठीक है। अब आगे आता है पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो 0.2% होता है पिटवा लोहा में। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो सीसा का, Pb मतलब सीसा का। +2 ऑक्सीकरण अवस्था सभी का है, लेकिन स्थिर किसका है। तो सीसा का है। आगे कह रहा है कि मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके, ठीक है, प्रतिक्रिया करके उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या है। तो मेरे भाई उजले अवक्षेप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मरकरी, ठीक है, एमिनो डाई क्लोरो, ठीक है, यही हो जाएगा आप लोग का सूत्र। HgNH2, ठीक है, Cl2। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आप लोग केवल इतना समझ लीजिए कि 9 से 9 मिलाना है। आप परीक्षा में जाकर घस के आना है, समझे ना। हाँ, क्वेश्चन और ऑप्शन का 9 से 9 मिलाइए। कह रहा है फेरस ट्राईहाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl यानी कि साधारण नमक का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो मेरे भाई फेरस ट्राईहाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्न से कौन सा नेस्लर अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड, यह सबसे अधिक अम्लीय है, ठीक है। आगे की ओर कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट, क्या सॉरी, यह हो जाएगा आप लोगों को मरकरी नाइट्रेट, ठीक है, मरकरी डाई नाइट्रेट हो जाएगा, मरकरी डाई नाइट्रेट। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। तो Zn पर +2 जो है अनुचुंबकीय दर्शाता है। अब आगे है निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो याद रखिए परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक प्रथम संक्रमण श्रेणी का है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है आप लोगों को यह डी ब्लॉक का नहीं है, समझे ना, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एस ब्लॉक का है। प्रथम संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। देखिए एस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं सामान्य तत्व, ठीक है। एस और पी को सामान्य तत्व, और डी को कहते हैं संक्रमण, और एफ को कहते हैं अंतः संक्रमण, ठीक है। सबसे नीचे रखा हुआ है और ये बीच में है। एस और पी अर्गी में है, आवर्त सारणी में, इसलिए इसको सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। और डी को बीच में रखा गया इसलिए संक्रमण तत्व, और एफ को जो है सबसे नीचे रखा गया इसलिए अंतः संक्रमण तत्व। चलिए आगे की ओर। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो दोस्तों वही मैग्नीशियम हो गया, संकेत में दे दिया है, ठीक है। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो तत्व कहे तो सिलिकॉन, धातु कहे तो एल्युमिनियम, याद रखिएगा। 12 में निम्न से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। तो दोस्तों सोडियम है, और सोडियम जो है क्षारीय भूमिज तत्व है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व इसमें लोहा भी है, जिंक भी है, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है, क्या है? अधातु है। आगे किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अभी तुरंत में बताया हूँ डी ब्लॉक के। एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व, ये दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। लंबा टावर मारना है मेरे भाई, लंबा टावर एकदम आप लोग पूरा देखिए ना, गर्दा छोड़ा देंगे भाई, गर्दा क्या छोड़ा देंगे तो गर्दा। निम्न से किस धातु, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? तो पारा जी का, पारा का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये सभी को अगर पानी में रखिएगा ना तो सबसे निचला परत में मरकरी जम जाएगा और ये सभी मरकरी से हमेशा ऊपर रहेगा। आगे की ओर, हाँ एक और बात, मरकरी वाला आगे है ना, तो कमरे के ताप पर, साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु? तो मरकरी। और अधातु का है तो ब्रोमीन, Br। चलिए आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? तो ओस्मियम का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझे? ए मेरे प्यारे प्यारे, नैन से नैन मिला ले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आंसर में। चलिए देखिए ध्यान से, द्रव धातु कौन सा तत्व है? देखिए द्रव धातु कौन सा तत्व है? तो इसमें से द्रव धातु कौन सा तत्व है? तो लिथियम भी है, गैलियम भी है और पारा भी है। ठीक है, लिथियम, गैलियम, पारा। चलिए आगे की ओर, निम्न से किस धातु का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो पारा जी का। कौन जी का? तो पारा जी का। समझ गए ना? हाँ, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होती है? तो स्कैंडियम का। किसका? स्कैंडियम का। क्वथनांक है न्यूनतम तो मरकरी का यानी कि पारा जी का, और घनत्व और सबसे कम या न्यूनतम का है तो स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम होता है। आगे की ओर, डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है? तो क्रोमियम और कोबाल्ट। ठीक है, ये छोटका वो होता, लेकिन यहाँ पर बड़का दे दिया, CO ऐसे होता छोटा सा ना, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना पढ़ लीजिएगा इसलिए। चलिए आगे की ओर, निम्नलिखित आयनों में D के पावर 6 आयन का उदाहरण है। तो कोबाल्ट के पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, CO छोटा। समान चुंबकीय गुण, सुनिए ये सब जो है ना आप लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं ना कि प्लस वाला का विन्यास D कैसे है, प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। क्या चेक कर ले? डिस्क्रिप्शन चेक करके ही जाए। उसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के परिभाषा, टोटल के टोटल कैसे प्लस आता है, कैसे क्या आता है, सब बताया हुआ है। ठीक है, उसमें डिटेल्स है। और ये तो ऑब्जेक्टिव ना हुआ भैया, कह रहा है समान चुंबकीय घूर्ण Bm। ठीक है, ठीक है, समान चुंबकीय घूर्ण वाले समूह कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टिटेनियम के पावर +3 और विनेडियम के पावर +4, क्योंकि इसका परमाणु संख्या इससे कम होता है। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे इसका पावर नहीं बढ़ाएगा तो एक समान नहीं होगा। ठीक है, संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम 21 में बताया था ना कि अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो +3 होता है अस्थायी। अब आगे कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों का घनत्व में वृद्धि होती है। तो दोस्तों स्कैंडियम से क्रोमियम तक वृद्धि होता है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक वृद्धि होता है। कह रहा है ठीक है, Ln के पावर +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो दोस्तों 0 है। ठीक है, अब आए कर लैंथेनाइड जिसकी +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है, तो EU के। ठीक है, आगे घंटा धातु जिसको हम लोग बेल धातु कहते हैं, जो हम लोग घंटी बजाते हैं घंटी, तो देखिए कॉपर तांबा लेखा देखे में लगता है, टीन लेखा टर्न करता है। ठीक है, तांबा लेखा देखने में लगता है, टीन लेखा टर्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एक गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर अगला 27 में कौन सा तत्व पिग आयरन के नाम के मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? पिग आयरन। तो दोस्तों ग्रेफाइट, पिग आयरन। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो +3। ठीक है, सामान्य अधिकतम तुरंत मैं बताया Ln। एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो एक्टिनाइड के होता है +6।
लैंथेनाइड के +3, एक्टिनाइड के +6। अब आगे है कि एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन है? तो दोस्तों Am है, ठीक है। पारायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो पारायूरेनिक तत्व जो दोस्तों हो जाएगा आप लोग को यूरेनियम के जो भी बाद आता है पारायूरेनिक, तो Pu हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है 32 में सेरेनियम के अलावा अन्य लैंथेनाइड्स तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई है? तो दोस्तों +3, ठीक है। लैंथेनाइड के +3 ना होगा। ढलवा लोहा में कार्बन के प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 4%। ढलवा लोहा में, पिटवा में 0.02% और ढलवा में 4%। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अरे भैया गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा छोड़ाएंगे, परीक्षा में एकदम घस के आएंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ। निम्नलिखित में मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? तो आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? तो पोटेशियम परमैग्नेट में, ठीक है। हाँ आगे देखिए, स्कैंडियम के पावर +3, टिटेनियम के पावर +4 और जेडन के पावर +2 का चुंबकीय आघूर्ण होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं? तो 3 है, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय संक्रमण श्रेणी होता है। अब आगे की ओर देखिए मेरे सुंदर सा एवं सुंदरी सा, पूरा देखे हैं ना, एकदम नंबर आएगा, गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग। हाँ, संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है? तो दोस्तों पूर्ण श्रेणियां क्या होती है? तो 3 गुण होती है। निम्न से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? तो परिवर्ती संयोजकता वर्ग 3 से लेकर के 11 तक, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये हमेशा अपना ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमेशा मतलब चेंज करते रहते हैं, मतलब संयोजकता अपना चेंज करते रहते हैं समय के अनुसार। जैसे आप लोग समय के अनुसार टीचर चेंज करते हैं ना, वैसी ही 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद में है? तो अपवाद में क्रोमियम और कॉपर है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता चुका हूँ। ये अगर आप लोग देख लेते हैं ना, आप लोग डी ब्लॉक के संक्रमण श्रेणी वाला, तो गर्दा कर दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एकदम देख आइएगा। लमसम हुआ 5 से 6 हज़ार आदमी देख चुका है उसको। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों जिंक परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है संक्रमण श्रेणी में। अब आगे की ओर कह रहा है मेरे लाल, पीयर एवं हरियर सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म रंगहीन अप्रतिचुंबकीय होगा? तो रंगहीन अप्रतिचुंबकीय सभी है, सभी रंगहीन है और प्रतिचुंबकीय है मेरे भाई, प्रतिचुंबकीय है। कॉपर का सुन रहे हैं, कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 3D के पावर 10 4s1। कहिए कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं हुआ है? तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, सब पता चल जाएगा। हाँ पहले ही पूरा कर लीजिए। टिटेनियम के परमाणु संख्या 22 निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? तो दोस्तों समझ में करते हैं, +2 +3 +4 दर्शाते हैं। आगे कह रहा है कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? सुंदर, +1 और +2 करता है। लैंथेनाइड का सामान्य विन्यास क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी घंसिए ना एकदम, जेनॉन NS-2 F के पावर 1 से 14 तक, NS-1 D के पावर 1 NS2। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव कौन है? तो देखिए जर गए तो निकल गए, याद रखिएगा। हाँ तो ऑप्शन नंबर ए, तांबा अजस्ता निकल गया, तांबा जस्ता निकल गया, तांबा जस्ता निकल गया। जानते हैं पीतल का होता है तांबा जस्ता, पिताजी तांबा जस्ता और निकल गए तो जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा। आगे देखिए, निकेल कार्बोनिल में निकेल का ऑक्सीकरण अंक होता है? तो 0। आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है? तो 0, ठीक है। कार्बोनिल लग गया था 0, कार्बोनिल का मतलब CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका यह उदासीन होता है, इसका पावर 0 होता है, तो सबके 0 है ना कर देगा। अरे ऐसा 0 तो सबको बना दे हीरो, अपने झंडू बाम 1 बाम 0 काम। क्रोमियम को ऑक्सीकृत कर देता है? तो 0, अरे कार्बोनिल लग गया 0। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन है? तो चांदी साहब, मेरा चांदी, समझे ना?
आगे देखिए, अब लास्ट है, लास्ट स्टेज में है। अब देखिए आप लोग पूरा देखे हैं ना, पूरा देखे हैं तो गर्दा तो उड़ाइए दिए होंगे। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है, तो होता है रोल गोल्ड। कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है रोल गोल्ड में। क्यों किया जाता है तो जानबे करते हैं। हर एक माल समझिए गए हम काहे बोले। पित्तल तो तंबा जस्ता, मैं बताया था ना, पिताजी, जी, समझ गया ना, तंबा से ता, जेजन से जी। डी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डम्बेल, डम्बेल कि डबल डम्बेल कि गोलिए, तो मैं बताता हूँ अच्छा से। एस का होता है गोलिए, डी का होता है पी का होता है डम्बेल और डी का होता है डबल डम्बेल, ऐसे वाला डबल डम्बेल। तो मार दीजिएगा एकदम, मारिए मारिए सी नंबर। अरे मारिए दिए आप भी मार दिए है, ठीक है किए। एस ऑर्बिटल गोलीय होता है, ठीक है। अब पी होता है डम्बेल, डी होता है डबल डम्बेल। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय घूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो डी के पावर 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है भाई, और भाई का होता है तो यह होता है n-1 के पावर डी के पावर 1 से 10 ns 1 से 2। निम्न से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कौन सा तत्व, तो पारा जी। अब ब्रोमीन जी रहेगा धातु में, आई है धातु में। तत्व कहे तो दोनों हो जाएगा, धातु कहे तो पारा जी और धातु कहे तो ब्रोमीन जी। संक्रमण तत्व है तो दोस्तों डी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व क्या है, डी खंड के तत्व है, समझ में करते हैं। प्यारे, निम्न से रेड लेड कौन है, रेड लेड यानी कि लाल शीशा कौन है, तो दोस्तों Pb3O4, Pb3O4, Pb3O4। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग में परिवर्तित हो जाना क्या है, तो भूरा रंग होता है। अब आगे देखिए लास्ट नंबर। आप लोग देखिए, एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, समझ गए ना। हाँ, नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। अभी मेरे भाई अभी तो 8 को ना हुआ है, अभी 9 गो और लेसन बचल है, समझे ना। पूरा 16 को मैं बताऊँगा। आगे की ओर देखिए, जलीय नाइट्रेट, ठीक है, कि घोल में ताज़ा फेरस सल्फेट का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे विलय का निर्माण होता है, ठीक है, वलय का निर्माण होता है। भूरा वलय का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो दोस्तों Fe2H2O के होल 5 NO SO4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अब की बार गर्दा उड़ाएं, परीक्षा में घस के आए, समझते हैं ना। हाँ एकदम, तो गर्दे एकदम घसाइते रहना, ऐसे घसाइते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो समझ में करते हैं, जो करना है सो आप ही लोग कीजिएगा। हमारा तरफ से तो जो है सो हम तो मेहनत करिए दिए हैं, आप लोगों से जो मेहनत होता है ऐसे कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।